हाँ, तो ये स्टूडेंट जी मैंने क्वेश्चन लिखा है, इसमें क्या कह रहा है कि एक ट्रेडमैन क्या कर रहा है, आपको डिस्काउंट दे रहा है। कितना डिस्काउंट दे रहा है? 5% का डिस्काउंट दे रहा है। कब? कैश पेमेंट करने पर। वो क्या कर रहा है, तुम्हें कैश पेमेंट देने पर तुम्हें 5% का डिस्काउंट दे रहा है कि अगर तुम पेमेंट करते हो, कैश पेमेंट करते हो, तो वो तुम्हें क्या देगा? 5% डिस्काउंट देगा। वो कह रहा है हाउ मच परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस, कि कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट ज़्यादा। ठीक है, मस्ट ही मार्क मतलब जो MRP जो टैग लगाया जाता है, मस्ट ही मार्क हिज गुड्स, जो सामान वो बेच रहा है अपने सामान पर वो कितने परसेंट ज़्यादा का टैग लगाए। जो MRP तुम देखते हो ना टैग लगा होता है, वो MRP कितने ज़्यादा की लगाए कि उसे प्रॉफिट हो। कितने का प्रॉफिट हो? 14% का प्रॉफिट हो। मतलब वो प्रॉफिट भी कमा रहा है और तुमसे क्या ले रहा है? तुम्हें डिस्काउंट भी दे रहा है। भाई जब वो तुम्हें चीज़ बेच रहा है तो उसे प्रॉफिट हो रहा है। कितना प्रॉफिट हो रहा है? 14% का प्रॉफिट हो रहा है, और वो तुम्हें डिस्काउंट भी दे रहा है। ठीक है ना, तुम्हें छूट भी दे रहा है, पैसे तुम्हारे बचा भी रहा है। तुम डिस्काउंट मांगते हो ना दुकान पे जाके कि भाई कितना डिस्काउंट मिलेगा, तो वो तुम्हें डिस्काउंट भी दे रहा है। कितना? 5% डिस्काउंट भी दे रहा है, उसके बावजूद वो 14% का प्रॉफिट कमा रहा है। तो इसके लिए मैंने तुम्हें क्या बताया था, एक सिंपल सा फॉर्मूला बताया था कि एक ही फॉर्मूला जो है तुमने इस क्वेश्चन में लगाना है। वैसे तो ये दो फॉर्मूला से मिलकर बनता है, लेकिन तुमने इसमें यहाँ लगाना है CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 इज इक्वल टू MRP इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन 100। ये एक फॉर्मूला है जो तुमने लगाना है। ठीक है, ये बना कैसे? ये बना SP इज इक्वल टू CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 और SP इज इक्वल टू MRP इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन 100। दोनों केसेस में SP की ही निकल रही है, SP निकाल रहे हैं ना दोनों केसेस में, तो इसलिए जो है SP की वैल्यू इसके इक्वल है। ये हो गई स्टेटमेंट 1, ये हो गई स्टेटमेंट 2। जब इन दोनों को कंपेयर किया तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला बन गया। अब इस केस में हमारे पास CP और MRP, क्वेश्चन में हमारे पास ना तो CP है ना MRP है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, कोई एक चीज़, कोई भी एक वैल्यू जो है मान लेंगे, लेट कर लेंगे। लेट CP इज इक्वल टू 100। तुमने क्या किया, CP जो है वो 100 मान ली। CP क्या किया? 100 मान ली। अब इससे जो है तुम इक्वेशन में इसको पुट कर दो। कहाँ? जो ये फॉर्मूला था, CP कितनी मान ली? 100 इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, ये जो फॉर्मूला है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, कितना प्रॉफिट है तुम्हें? 14%। तो 100 प्लस 14 अपॉन 100 इज इक्वल टू MRP। अब हम निकालेंगे क्योंकि हमने CP मान ली, दो चीज़ें नहीं मान सकते। अब MRP यहाँ से निकलेगी 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना है? 5 अपॉन 100। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करो, 100 इंटू 114 अपॉन 100 इज इक्वल टू MRP इंटू 100 माइनस 5 95 अपॉन 100। ये हो गया। अब MRP को यहीं रहने देंगे, बाकी सारी वैल्यूज उठा के इक्वल टू के दूसरी साइड लेकर जाएंगे। हमारे पास MRP को खाली छोड़ने के लिए उठा के दूसरी साइड जाना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं, कर देते हैं 100 माइनस 114 अपॉन 100 इंटू 100। अब ये इक्वल टू के दूसरी साइड जाएगा तो रेसिप्रोकल होगा, 100 अपॉन 95। ठीक है, अब काट देंगे वैल्यूज। 100 से तुम्हारा ये 100 कट गया, ये 95 और 114 किस पे कटेगा? 19 के टेबल पर। किस पे कटेगा? 19 के टेबल पर। 19 5 द 95, 19 6 द 114। अब 5, अब ये 5 बचा है हमारे पास, 5 किसको काटेगा? 5 काटेगा 100 को 20 पर, क्या आ गया हमारे पास? 120। 120 क्या आई? MRP कि MRP निकाली ना हमने यहाँ पर, ये MRP निकाली। अब ये MRP कब निकली है? जब तुम्हारे पास CP तुमने क्या मानी थी? 100 मानी थी। MRP तुम्हारे पास क्या आ गई? 120 आ गई। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला था उसने? क्वेश्चन में उसने बोला है कि ट्रेडमैन कितना जो है डिस्काउंट दे रहा है, 5% डिस्काउंट। वो कह रहा है हाउ मच परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट ज़्यादा वो MRP जो है वो लगाए। अब कॉस्ट प्राइस तुम्हारी 100, MRP कितनी है? 120, तो कितनी ज़्यादा है? 20। तो ये कितने परसेंट हो गया? कॉस्ट प्राइस का कितने परसेंट हो गया? तो ये होगा तुम्हारे पास 20%। कॉस्ट प्राइस का 20% हुआ ना 20,
उसने बोला एमआरपी सीपी से कितने परसेंट ज़्यादा। अब सीपी है तुम्हारे पास 100, एमआरपी आई 120, तो कितनी ज़्यादा हो गई, 20 ज़्यादा हो गई। अब 20 सीपी का कितने परसेंट है वो हमने निकालना है। परसेंटेज निकालने के लिए ऐसी फॉर्मूला, यही फॉर्मूला लगता है ना, 20 सीपी का, सीपी कितनी है 100 इंटू 100, जो परसेंटेज निकालने के लिए 100 लगाया जाता है। इसको जब कट करेंगे तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा 20%। ठीक है, तो इतने बड़े क्वेश्चन के लिए सिंपल सा एक फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, सीपी इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज अपॉन 100 इज इक्वल टू एमआरपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन 100। ये एक फॉर्मूला नोट कर लो कि जब भी तुम्हारे पास सीपी, एमआरपी, डिस्काउंट और प्रॉफिट और लॉस, ये 4 चीज़ें जब पूछी जाएं, 3-4 चीज़ों में से कोई 3 चीज़ें तुम्हारे पास हों और चौथी चीज़ पूछी जाए, तो तुमने मैक्सिमम केसेस में ये फॉर्मूला लगाना है। क्लियर, समझ आया?